बता दीजिएगा कि आज मीटिंग के अंदर नाखुशगवार मौका कब पेश आया? ये 14 तारीख को जी गुजरांवाला जो है उसके इंटरव्यू थे पार्लिमानी बोर्ड जो है उसके सामने। तो जब मेरी बारी आई, मुझे मियां साहब ने मेरा नाम पुकारा, तो मेरा एक तरीकाकार है, हम मजहबी बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं, तो मैं जब भी किसी जगह पे बात करता हूं तो पहले मैं अल्लाह ताला की हम्दो सना जो है वो बयान करता हूं, फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूदो सलाम पेश करता हूं। तो वैसे ही मैंने वहां पे बात का आगाज किया तो सारे लोग बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बहुत से लोगों ने तो हंसना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने बात की, मैंने कहा मियां साहब मैं बाई बर्थ मुस्लिम लीगी हूँ, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इख्तिसार के साथ बात करूं। तो मैंने कहा जी अब तो गुजरांवाला जो है वो सारे कहते हैं, बंदा कहता है कि मैं मियां नवाज शरीफ का शेर हूं, लेकिन मियां साहब 2004 में ये सूरत हाल ऐसी नहीं थी। 2004 में मेरे हल्का में जिमनी इलेक्शन हुआ तो पूरे गुजरांवाला जिला से आपका एक भी शेर बनने को तैयार नहीं था, किसी ने अप्लाई नहीं किया था। और उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी के बंदे को टिकट देकर तो एआरडी का कैंडिडेट बनाया गया। फिर मैंने कहा जी 2008 का जब जनरल इलेक्शन हुआ तो उस वक्त भी मेरे हल्का से आपका एक भी शेर नहीं था, तो मैं वाहिद बंदा था जिसने मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो चाहिए तो ये था कि जो मुकामी लीडरशिप है वो मेरे साथ चलती, आपके लिए मुझे वोट देती, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने मेरी मुखालफत की। जब मैंने इतनी बात की है तो मियां साहब ने कहा जी बहुत शुक्रिया, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। तो मैंने कहा मियां साहब अभी तो मैंने बात शुरू की है, मेरी कहानी तो बड़ी लंबी है, अभी तो मैं 2008 पे आया हूँ, तो अब फिर मैंने 2023 पे आना है। उन्होंने कहा नहीं जी आपने बहुत टाइम ले लिया है। मरियम बीबी भी बोली, उन्होंने कहा जी पहले ही आपने इतना टाइम लगा दिया है। राना सनाउल्लाह साहब बोले आप, उन्होंने कहा जी आप जो है ना बाकी बात भी अरबी में कर ले क्योंकि आपकी बातों की किसी को समझ तो आ नहीं रही। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने ऐसी कौन सी बात की है। मैंने सूरत फातिहा की पहली आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है जी। फिर उसके बाद मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा जी, फिर उसके बाद मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 पढ़ी, जिसमें है कि इस कायनात पर हकीकी बादशाही अल्लाह की है और अल्लाह फिर जिसको चाहता है हुकूमत अता कर देता है, जिससे चाहता है हुकूमत ले लेता है। मगर अंसारी साहब जब नून लीग पर कड़ा वक्त था तो आपने फॉरवर्ड ग्रुप भी बनाया था, कहीं इसी बात का गुस्सा तो नहीं है और नजला जो आप पे निकला? वो गुस्सा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब इलेक्शन की बारी थी मैंने कभी भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया जी। उस वक्त जब वोट की बारी आई तो मैंने पार्टी को ही वोट दिया था और पार्टी के साथ खड़ा रहा था। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने, तारड़ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने, राना मशहूद साहब ने और भी बहुत से लोगों ने ना जी मेरे साथ वादा किया था कि आप मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ आके खड़े हो गए, मुश्किल वक्त में आपने पार्टी को सहारा दिया है, तो इंशाल्लाह हम अपनी बात पे कायम रहेंगे और जब भी आने वाले इलेक्शन जब भी आएंगे तो पार्टी टिकट आपको तो ही फिर देगी। मगर भूले नहीं ना सर, आप देख रहे हैं आपको कहीं ये महसूस हुआ कि शायद क़यादत भूली नहीं है? मियां साहब ने भी आपको बहरहाल इस तरह की बात दोहराई या ताना मारा कि आप तो वही हैं, इससे पहले कि आपको रुखसत होने का ऑर्डर दे दिया? नहीं, मैंने मियां साहब को याद दहानी कराई कि मियां साहब आज तो आप मुझे बात करने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन इससे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब मेरे साथ टिकट का वादा कर चुके हैं, हमजा साहब मेरे साथ टिकट का वादा कर चुके हैं, तारड़ साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाएं, से पूछ ले, ये मेरे साथ वादा कर चुके हैं, अपना ख्वाजा साद रफीक साहब मेरे साथ वादा कर चुके हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब मेरे साथ वादा कर चुके हैं, राना मशहूद साहब मेरे साथ वादा कर चुके हैं और यहाँ राना सनाउल्लाह साहब बैठे हैं। ये खुद इन्होंने मेरे भाई को टेलीफोन करके कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना हो, आपकी टिकट का गारंटर मैं। मैंने तो उनको याद दहानी कराई थी, तो इस याद दहानी के बावजूद जो है ना उन्होंने मुझे बात करने का मौका नहीं और दिया। क्या कहा आपसे तो, ये बताएं ना। नहीं, मुझे यही लगा, मैंने कहा मियां साहब अगर आपने मुझे बात करने का मौका नहीं देना था तो फिर आप बुलाते ही ना, अगर आपने पहले सर बात नौबत आपको धक्के देके बाहर निकालने पे कैसे आई, गार्ड्स को बुलाने पे कैसे आई? मैं वहां से छोड़ के फिर आ गया था। अगर ये लोग कहते हैं कि मुझे धक्के देकर निकाला तो ये तो फिर इनके ऊपर एक और सवालिया निशान है कि जो लोग अपने वादे पूरे नहीं करते। आज मैं देख रहा था पार्लिमानी पार्टी के सामने मियां साहब तो वो बयान कर रहे थे कि चुगली नहीं करनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, तो फिर मियां साहब को ये भी पता होना चाहिए
کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے، سورۃ مائدہ کی پہلی ہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے بھی پورے کرو۔ تو میاں صاحب کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے تھی کہ جب ان کے بھائی نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو آپ ابھی بھی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں یا اب کافی ہو گئی ہے آپ کے ساتھ؟ اب تو دیکھیں جی، میرے پاس آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ٹکٹ ہے، مجھے کسی بندے کی غلامی کا ٹکٹ نہیں چاہیے۔ تو میرے لیے یہی عزت کی بات ہے کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ٹکٹ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ بے شک مگر انصاری صاحب، اب آپ کی آفیشلی نون لیگ سے راہیں جدا ہو گئی ہیں یا نہیں؟ نہیں، یہ تو اب نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے نا جی۔ ابھی بھی نون لیگ نہیں فیصلہ کرنا ہے؟ چلے انہیں بھی فیصلہ کرنا ہے نا جی، ان کے ہاتھ میں معاملات، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ ابھی بھی خواہش مند ہیں یعنی کہ؟ نہیں، میں دیکھیں جی، میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے، میں نے خدمت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے اس سلسلے کو تو نہیں روکا ہے۔ ٹکٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا آپ کو ابھی بھی نہیں پتا سر؟ آپ دوسرا گال آگے کیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ ہم وزادار لوگ ہیں، ہم اتمام حجت کرتے ہیں، چونکہ میں نے حلقے میں جانا ہے تو تاکہ سر وزادار تو ہیں، لیکن 2013-18 میں آپ کو ٹکٹ ملا، مگر پھر بھی ہم نے دیکھا گزشتہ دور حکومت میں تنقید بھی آپ نے سب سے زیادہ کی، جو میرے نزدیک جمہوریت کے اندر بہترین کام ہے کہ تنقید بھی کی جائے، خود احتسابی بھی کی جائے، درستگی بھی کی جائے لیڈرشپ کی، مگر اس ملک کے اندر بدقسمتی سے وہ حوصلہ اور ایپیٹائٹ نہیں ہوتی نا۔ تو یہ تو قیادت کو چاہیے نا کہ اگر جس نے لیڈ کرنا ہے اس کے اندر حوصلہ تو ہونا چاہیے نا۔ سر پھر آپ نہ ٹکٹ کے متمنی بنے، کوئی اور لیڈرشپ ڈھونڈ لیں جس میں حوصلہ ہوتا ہے، مگر آپ بھی ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں پھر۔ نہیں، ہم نے تو خدمت کرنی ہے جی۔ تو بہت شکریہ، ہمارے ساتھ چودھری اشرف علی انصاری موجود ہے۔